ये वीडियो है ना उसके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं क्लास 10 का, और जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट ले रखा है, मैथमेटिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड 211 है, ले रखा है। तो इसमें हम मैथमेटिक्स के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आप आराम से मैथमेटिक्स के अंदर 80+ लेके आ पाएँ। तो आइए, ये रहा हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर आप देख रहे हैं कि 10 लेसन यहाँ है और 16 लेसन यहाँ है। तो ये जो 10 लेसन है ये टीएमए के लेसन्स हैं, तो ये आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। तो क्या होगा इसका, तो इससे इनको पढ़ के आपको टीएमए के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टीएमए के अंदर आपको 6 क्वेश्चन दिया रहता है। टीएमए आपका 20 नंबर का होता है, 20 मार्क्स का होता है। तो 100 में से 20 नंबर का टीएमए, तो और 6 क्वेश्चन होते हैं केवल। तो 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 10 चैप्टर क्यों पढ़ें, 10 लेसन क्यों पढ़ें। तो टीएमए का सॉल्यूशन जो है आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ मिल जाएगा। आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है 10 चैप्टर पढ़ने की, आपको बना बनाया। ये रहा हमारा मोबाइल ऐप, आप स्टोर पे क्लिक करिए, देखिए। ठीक है, ये रहा। तो आपको क्लास 10th का भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमने डाल दिया है टीएमए का सॉल्यूशन। तो यहाँ मैथमेटिक्स में क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पर कंटेंट पे जाएंगे तो सॉल्व सैम्पल ऑफ सॉल्व टीएमए। तो आपको कैसा टीएमए मिलने वाला उसका सैम्पल यहाँ पे है। तो फ्रंट पेज आपको ऐसे ही बनाना है। ये रहा आपका टीएमए। ठीक है, क्वेश्चन ब्लैक से लिखना है, आंसर ब्लू से लिखना है। ये जो ब्लर है, चूँकि इसकी प्राइस है 50 रुपीज़, आप पे करेंगे तो ये खुल जाएगा। देख करके एज इट इज़ आपको छाप देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको खरीद लीजिएगा तो फिर ये जो लॉक लगा हुआ है खुल जाएगा और एज इट इज़ आपको देख करके छाप देना है। ठीक है, खरीदने के लिए आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कीजिए। पेमेंट लिंक आपको यहाँ पर दिखाएगा अभी। ये पेमेंट लिंक आपके व्हाट्सएप SMS पे चला गया, तो उस लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। अगर टीएमए को इसको परचेज़ करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर है 8002388088। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको टीएमए हम बता देंगे कि कैसे एसेस करना है, और अगर दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में, ख़रीदने में, तो हम उसमें आपको हेल्प कर देंगे। चलिए, तो यहाँ से आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हम दे ही दिए, उसको देख करके क्वेश्चन दे दिए, उसका आंसर दे, देख करके काले पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही बना करके अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आता है कि पढ़ना क्या है। तो ये 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला आ गया चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7। ये चारों चैप्टर मिला करके आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर आता है परसेंटेज एंड इंस्टॉलमेंट बाइंग। ये 2 चैप्टर आपका 8 नंबर का आएगा। फिर आता है हमारा 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर चैप्टर। ये चारों चैप्टर मिला के आपका 25 नंबर। ज्योमेट्री है, ये 25 नंबर आएगा। फिर आता है हमारा 20 नंबर और 21 नंबर। तो यहाँ से मेंसुरेशन के चैप्टर्स, 2 चैप्टर 10 नंबर के। फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री 22 नंबर और 23 नंबर, ये 10 नंबर का। फिर आता है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर आपका 12 नंबर का। टोटल जो हो गया आपका 85 नंबर का थ्योरी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपका टोटल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। 15 नंबर का प्रैक्टिकल है, 85 नंबर का थ्योरी होगा। ठीक है, जो फाइनल पेपर आएगा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर NIOS की वेबसाइट पे आइए। NIOS की वेबसाइट पे आते हैं हम। तो ये रहा NIOS की वेबसाइट। ठीक है, NIOS की वेबसाइट, सेकेंडरी कोर्स पे आएंगे। मैथमेटिक्स कहाँ है, ये रहा मैथमेटिक्स। अगर आपका बुक आ गया है तो ठीक है, बुक नहीं आया तो इस PDF से पढ़िए। PDF में देखिए, यहाँ पे चैप्टर्स खोल लीजिए, जैसे इसको खोल लिए तो यहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपका उसमें पब्लिक एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, तो इसको छोड़ दीजिए। आप पढ़िए चैप्टर नंबर 4, जो पब्लिक एग्ज़ाम का पहला चैप्टर है। ये इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या क्या करते जाना है बता रहे हैं। पढ़ना है जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, पढ़ना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर पढ़ते हुए जाना है बेटा। फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हो तो एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। तो पूरा थ्योरी पढ़ना है, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, चेक योर प्रोग्रेस 4.1। तो चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस करने हैं। पहले आपको पूरा बुक का जो है थ्योरी पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल करना है, फिर लास्ट में चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस करने हैं। फिर देखिए, फिर उसके बाद फिर से पढ़ना है, फिर से एग्जाम्पल होगा, फिर से एग्जाम्पल है, फिर से चेक योर प्रोग्रेस होगा। उसको सबको करना है। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस ये इस तरीके से कर लेना है।
तो ये आपकी इस तरीके से पढ़ाई होगी। पढ़ाई के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए आपको यहाँ देखिए लर्नर्स गाइड है, तो यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे लर्नर्स गाइड के ऊपर, लेसन 4 के ऊपर, तो यहाँ देखिए लेसन 4 का लर्नर्स गाइड, मतलब 3 पन्ने में सारा चीज़ मिल गया रिवीजन करने के लिए। 3 पन्ने में कहाँ, 1 पन्ने में। और यहाँ से इसके क्वेश्चंस तो रिवाइज़ कर लीजिए, यहाँ से देख करके रिवाइज़ कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, बस इतना कीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है यहाँ पर लर्नर्स गाइड, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद आपका आता है सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर यहाँ मिलेगा आपको, ये रहा मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। इसको क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ना 85 नंबर का थ्योरी, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 2.5 आवर्स का। तो यहाँ से आपको इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है। चलिए, तो कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, देखिए 15 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका, 85 का थ्योरी हो गया, और थ्योरी का 20% मतलब 17 नंबर का आपका टीएमए होगा। तो टीएमए आपका 17 नंबर का होगा। यहाँ पे 20 का होता है, 20 को 17 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि 20 नंबर का टीएमए हुआ, आप मेरा टीएमए जो देख करके एज इट इज छापेंगे तो 20 में 20 मिलेगा, तो यहाँ पर 17 में 20 थोड़ी मिल सकता है, तो आपको यहाँ पर 20 में 20 मतलब 17 में 17 मिलेगा। तो यहाँ आ गया आपका 17। लेकिन आप बेकार तरीके से करेंगे, ठीक है, टीएमए, तो मान लीजिए कि 20 में आपको वो 10 नंबर दिया, तो 17 में कितना, तो ऐसे जोड़ेंगे 10/20 इंटू 17, तो 8.5 नंबर, मतलब 9 नंबर मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो आपको अच्छे से करना है बेटा, जैसा हम दिए एज इट इज देख करके छाप देना है। ठीक है, सो आ जाइए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए कि 85 और प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल फाइल भी आपको बना लेना है। ठीक है, अब जो है ये दोनों काम अच्छे से करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 15 नंबर और यहाँ 17 नंबर, 32 नंबर तो ऐसे ही हो गया। ठीक, सो अब यहाँ पे क्या करना है कि थ्योरी 85 का था, तो 85 का तो क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन 17 नंबर का टीएमए हो गया, 17 इसमें से घटाइए तो कितना बचा, 68। अब जो थ्योरी का वेटेज होगा वो 68 होगा। जैसे कहे ना कि टीएमए का पेपर रहेगा 20 नंबर का, देखिए टीएमए का पेपर 20 नंबर का होगा। कैसे दिखाते हैं, यहाँ देखिए ना उसकी वेबसाइट पर टीएमए का पेपर, यहाँ आ जाइए एकदम, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, मैथमेटिक्स कहाँ है, ये रहा, देखिए 20 नंबर का। 20 नंबर को 17 नंबर में बदल दिया जाएगा। उसी तरीके से जो आपका फाइनल एग्ज़ाम का पेपर होगा मैथमेटिक्स का, उसमें वो 85 नंबर का होगा, 85 का होगा, एंड 85 को फिर 68 में बदल दिया जाएगा। जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से बदला जाएगा। मान लीजिए कि आप 85 में आप लाते हैं 85, तो यहाँ पे 85 थोड़ी लिखाएगा, यहाँ कितना लिखाएगा, 68। ठीक है, 85 में 85 मतलब जोड़ा जाएगा कि भैया 65 में 68 में कितना, तो ऐसे 85/85 इंटू 68, तो ये हो गया 68। तो यहाँ आ गया आपको 68। प्रैक्टिकल फुल में फुल रखिएगा, टी में देख के लिख लेना है, तो आपको 100 में 100 आया। लेकिन मान के चलते हैं भैया थोड़ा सा कम नंबर, ठीक है, 85 में 85 नहीं आया, 85 में आ गया आपको 60, तब हमको कितना नंबर आएगा यहाँ पर, तो देखिए 85 में आ गया आपको 60, तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा कि भाई 68 में कितना, कैसे जोड़ेंगे, 68 में कितना, तो 68 में 60/85 इंटू 68 कर लीजिए। ठीक है, अभी जोड़ के बताते हैं 1 मिनट में, कितना, 60 इंटू 68 डिवाइड बाई 85, ये हो गया 48, 48 नंबर। यहाँ पर 48 मार्क्स आ गया आपको, तो 48 + 15 + 17, तो 48 + 32 कितना हो गया, 80 नंबर। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर 85 में अगर आप 60 लाते हैं तो टोटल में आपको 100 नंबर आ रहा है। वो किसकी बदौलत, किसके हेल्प से, वो प्रैक्टिकल के फाइल अच्छा करने की हेल्प से और टीएमए की हेल्प से। तो टीएमए 17 नंबर का है, इसको ऐसे ही खाली नहीं जाने देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये टीएमए के अंदर आपको सही तरीके से फाइल बना कर पीडीएफ बना करके अपलोड करना है, और टीएमए परचेज करने में कोई भी दिक्कत आई तो आप व्हाट्सएप करिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो पासिंग मार्क्स जो होता है थ्योरी में 33% एंड
तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला करके, इन दोनों को मिला करके 33% लाइए और टोटल में 33% लाइए, आप पास हो जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो है आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल, यहाँ पर देखें 68 और 15, तो ये जो हो गया इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं सबको। देखिए इसका पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल में 15 में 15 आ गया, ठीक है, और थ्योरी में आ गया यहाँ पर 10 नंबर, ठीक, तो 25, ये 25 हो गया ना, और टीएमए में आ गया आपको 17 नंबर, तो कितने हो गए 10 + 15 + 17, ये हो गया 42 नंबर। तो आप हो जाएंगे फिर भी SYC सब्जेक्ट एट 2 क्लियर, मतलब फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके आपको आया 25 नंबर। कितने में? आपको आया 25 नंबर, 68 + 15, तो ये हो गया आपका 83 में आया 25 नंबर। आपको कितना आना चाहिए? आपको आना चाहिए 83 का 33%, ठीक है, तो 83 का 33%, तो 83 का 33% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 27 नंबर, 27। तो दोनों मिला करके आपको 27 नंबर आएगा, 27 + 17, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी हो, देखिए मान लीजिए कि दोनों को मिला करके आप 27 ले आए, जैसे यहाँ पे 15 ले आए और यहाँ पे 12 ले आए, तो 27 हो गया, यहाँ आ गया 17, 44, आप हो गए पास। एक और कंडीशन देखिए, यहाँ आ गया आपको 12, यहाँ आ गया आपको 15, टीएमए जमा ही नहीं किए, 0 आ गया, तो ये हो गया आपका 27 नंबर, तो आप हो जाएंगे फेल, सब्जेक्ट एट 2 क्लियर फेल। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि इन दोनों में तो आ गया, दोनों मिला करके 33%, यहाँ टोटल में 100 में 33 नहीं आया। तो ध्यान में रखिएगा कि थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के भी 33 चाहिए और टोटल 100 में भी 33 चाहिए, तभी जा कर के आप पास होंगे। तो टीएमए का कितना बड़ा रोल है, आप समझ रहे हैं ना, कि आपके नंबर को एक तो बढ़ाता भी है और साथ के साथ आपके पास कराने में भी हेल्प करता है। तो आपको टीएमए को ऐसे ही नहीं जाने देना है। तो अब बढ़िया नंबर लाने के लिए क्या करना है? तो NIOS की बुक से पढ़ना है, प्लस जो हमने बताया कि एग्जाम्पल करना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस करना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है लास्ट में, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए आपको लर्नर्स गाइड जो दिखाएं वो करना है, प्लस सैम्पल पेपर जो दिखाया हमने वो करना है, प्लस आप PYQ करेंगे। PYQ करेंगे 2022 का, 2023 का और 2024 का। बस बेटा खाली इतना कर लीजिए, ठीक है। गारंटी है कि आपको भैया 85 का जो थ्योरी है ना, 85 की थ्योरी में आप 80+ लेके आएंगे, 80+ लेकर के आएंगे, खाली आप इतना कर लेंगे बेटा, तो ठीक है, जितना हमने बता दिया। इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आपका मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर 80+ गारंटीड।